हम स्टार्ट करते हैं आप अपना न्यू टॉपिक सिमिलैरिटी फैक्टर F1 एंड F2। सिमिलैरिटी फैक्टर F1 एंड F2 को समझने से पहले हमने बेसिक्स का पता होना चाहिए, जैसे कि रिजोल्यूशन क्या होता है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि हमने कोई ड्रग ली और अपने सॉल्वेंट में डालने के बाद अगर हमारी ड्रग सोल्यूबलाइज हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि एक टैबलेट ली हमने, उस टैबलेट को हमने सॉल्यूशन में डाला, अपने सॉल्यूशन में डाला और हमने ये देखा कि जब हमने सॉल्यूशन में अपने टैबलेट को डाला तो वो क्या है, पूरी तरह से सोल्यूबलाइज नहीं हुई। मतलब जो हमारी टैबलेट है इसका डिसोल्यूशन कैसा होता है, लिमिटेड डिसोल्यूशन होता है। वहीं अगर हमने टैबलेट को तोड़ दिया, डिसइंटीग्रेट कर दिया तो ग्रैन्यूल्स में चेंज हो गई। अब हमने फिर से सॉल्यूशन में डाला इन ग्रैन्यूल्स को सॉल्यूशन में डालने के बाद हमने चेक करा कि जो हमारा ग्रैन्यूल है उसका जो डिसोल्यूशन है वो कैसा है, लिमिटेड डिसोल्यूशन है। फिर हमने फिर से क्या करा, इसे डिसइंटीग्रेट करा, तोड़ा। ग्रैन्यूल्स को तोड़ने के बाद ये स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो गया, मतलब फाइन हो गया। अब क्या होगा कि जब हमने इसे सॉल्यूशन में डाला तो वो कैसा होगा, पूरा सॉल्यूबलाइज हो जाएगा, मतलब बेस्ट डिसोल्यूशन देगा हमें। तो ये होता है डिसोल्यूशन प्रोसेस। अब हम डिसोल्यूशन क्यों करते हैं, डिसोल्यूशन स्टडी हम इसलिए करते हैं कि हम ये स्टडी कर पाएँ कि हमारी जो ड्रग है वो यूनिफॉर्मली रिलीज़ हो रही है फ्रॉम डिफरेंट बैचेस में से। मतलब इसका मतलब ये है कि हमने ड्रग ली, पैरासीटामोल, 2 ड्रग ली, पैरासीटामोल लिए हैं बट डिफरेंट ब्रांड की हैं दोनों। अब 2 बैच बनाए हमने। अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो ड्रग है वो इस मतलब हमारी जो डोसेज फॉर्म है उसमें से जो पैरासीटामोल ड्रग है उसकी यूनिफॉर्मिटी चेक करने के लिए हम डिसोल्यूशन स्टडी करते हैं कि कैसे हो रही है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच F1 एंड F2 कंपैरिजन। बेसिकली ये क्या होता है, सिमिलैरिटी फैक्टर F1 एंड F2, ये होता है बेसिकली रिजोल्यूशन प्रोफाइल कंपैरिजन। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, पहले F1 क्या होता है, ये डिफरेंस फैक्टर होता है, ये डिसिमिलैरिटी फैक्टर भी कहते हैं इसे। F2 क्या होता है, सिमिलैरिटी फैक्टर कहते हैं इसे। बेसिकली ये हम स्टडी इसलिए करते हैं कि हम क्या कर पाएँ, हमने 2 डोसेज फॉर्म ली, 2 डोसेज फॉर्म ली, सेम ब्रांड डिफरेंट ब्रांड की ली, पैरासीटामोल ड्रग ले ली जैसे हमने, बट डिफरेंट ब्रांड की है। अब इसकी रिजोल्यूशन प्रोफाइल स्टडी अगर हमने करनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करके करेंगे। कैसे, इसे हम मान लेंगे रेफरेंस, इसे हम मान लेंगे टेस्ट, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अब किसके बेस पे कंपैरिजन करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं परफॉर्मेंस के बेस पे या फिर बायो इक्विवेलेंस के बेस पे। ऐसे हम रिजोल्यूशन प्रोफाइल का कंपैरिजन करते हैं। अब इसे हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं या तो एक्सेल से या फिर रेडीमेड सॉफ्टवेयर आते हैं उनसे, जैसे कि PHEQ, बूटस्ट्रैप। थैंक यू।